नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। आज बात करेंगे क्वाड की। अमेरिका में क्वाड की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शिरकत करने अमेरिका गए हुए हैं, जहां उनकी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन इसे समुद्री झाग कहकर इसकी खुल्ली उड़ाता था। तो अब सवाल यही कि क्वाड क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के लिए इसकी महत्ता क्या है, भारत की इसमें भूमिका क्या है और चीन इसे समुद्री झाग क्यों कहता है। सबसे पहले क्वाड है क्या। क्वाड इंग्लिश के क्वाड्रिलेटरल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चतुर्भुज। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। बेसिकली क्वाड 4 देश, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है, इन देशों के बीच का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना और संतुलन बनाए रखना है। सरल शब्दों में कहें तो एशिया प्रशांत सागर में चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपसी कूटनीतिक संबंधों से लेकर आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक रणनीति, वित्तीय संसाधनों में विनिर्माण क्षमताओं और तार्किक शक्तियों को एकत्रित करने की योजना आदि भी इसका अहम हिस्सा है। इन सब क्षेत्रों में भी इसमें चर्चाएं होती हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को वर्चुअली मीट के जरिए हुआ था, जिसमें चारों सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित रहे थे। अब बात इसके इतिहास की, इसकी स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ऐसे क्या कारण थे जो इसकी स्थापना करने की जरूरत पड़ी। दरअसल क्वाड पर काम 2004 से ही शुरू हो गया था, जब जापान में सुनामी आई थी। उस दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने सुनामी जैसे खतरों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया था। लेकिन 2004 की सुनामी के बाद यह संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका था। इसके बाद 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए और उन्होंने भारत की संसद को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके में किसी भी देश को मनमानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चीन और जापान इस क्षेत्र में बहुत पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं और शिंजो आबे का मानना था कि चीन के खिलाफ सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों को एक मंच पर आना चाहिए। और 2007 में ही जापान ने क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से प्रस्तुत की थी। लेकिन इसके बाद जापान में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। अगले ही महीने शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नए जापानी प्रधानमंत्री बने यासुओ फुकुदा। उन्होंने इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और बाद में चीन के दबाव में 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे अपना नाम वापस ले लिया। उस दौरान भारत में भी मनमोहन सरकार थी, जिन्होंने इन पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुल मिलाकर क्वाड कमजोर हो गया और तब चीन ने इसकी चुटकियां लेते हुए इसे समुद्री झाग कहना शुरू कर दिया था और कहा कि यह ऐसा झाग है जो कभी भी गायब हो जाता है। धीरे धीरे समय बदलता गया और चीन का विस्तारवाद भी बढ़ता गया। 2012 में जापान में सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बन गए और आते ही उन्होंने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया। क्वाड समूह की स्थापना, जो औपचारिक रूप से स्थापना है, जो सक्रिय हुई, वह नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त करने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए हुई और आसियान शिखर सम्मेलन के दिन पहले इसकी पहली बैठक हुई, यानी आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन इसकी पहली बैठक हुई। इसके बाद कोविड के दौरान चीन ने ऑस्ट्रेलिया को काफी परेशान किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी अब खुलकर क्वाड में सक्रिय हो गया, चीन की मुखालफत करने लगा। क्वाड के सभी चार देशों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने वर्ष 2020 में मालाबार अभ्यास में भी भाग लिया और अब क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आमने सामने पहली मुलाकात अमेरिका में हो रही है। यही कारण है कि कभी इसे समुद्री झाग कहने वाला चीन अब इसे अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। इसी वजह से भारत में चीन के राजदूत ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत को इन पश्चिमी देशों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कुल मिलाकर क्वाड में भारत की इंपॉर्टेंस
बहुत महत्वपूर्ण है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों ने अफगानिस्तान से लेते हुए तमाम सामरिक रणनीति पर चर्चा की है। उन्होंने चीन को लेकर भी चर्चा की है और कई सारे भारत की अमेरिका के साथ कई सारे मुद्दों पर, रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और इसके अलावा उन्होंने वहां उपस्थित क्वाड देशों के अन्य राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर क्वाड की अपने आप में एक महत्वपूर्ण महत्ता है और यह भारत की वैश्विक परिस्थितियों में आज भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए, भारत की अपनी ताकत को दिखाने के लिए अपने आप में काफी है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।